देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप। आज है हमारी 10 नवंबर 2022। तो भाई कल रात तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी की है उस पर हम बात करेंगे। तो ये हमारी देखो कल क्लास नहीं हुई पाई थी, एक्चुअली नेटवर्क इशू था। तो ये 9 और 10 दोनों की जो बिल्कुल कंबाइंड क्लास है। तो और देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको नॉलेज के लिए ये क्लास है ना बिल्कुल परफेक्ट है। इसके देखने के बाद आपको कुछ रह नहीं जाता, बाकी आप अपना पढ़ना चाहे तो अदर सोर्सेज पढ़ सकते हैं। तो ये क्लास जो आपको यूपीएससी चाहे बीपीएससी चाहे आपका जितने भी स्टेट पीसी है उसको कवर करेगी, प्लस आपका एसएससी रेलवे जितने भी टीचिंग एग्जाम है लाइक जो टेट सुपर टेट इनमें सब में काम करने वाली है। स्टेट हो गया और रीट हो गया, इतने जितने भी हो, चाहे बिहार दरोगा हो चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, स्टेनोग्राफर, सब में इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलते हैं कि कहीं कहीं तो देखो जैसे करंट नहीं आती, तो स्टैटिक जीके तो आती है। तो बहुत सारी चीजें रिलेट करके पढ़ेंगे हम। तो हम करंट अफेयर को स्टैटिक जीके से रिलेट करेंगे, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। तो देखते हुए चल रहे हैं। और अब सबसे पहले भी देखो मैं बता दूं आपको, अपना पेन और पेपर साथ में रखिए, प्लस वर्ड मैप का साथ में रखिए और नोट डाउन करते चलिए। अब नोट डाउन इसलिए करना है, सारा नहीं करना, जो बाकी तो अपने देखो माइंड में भरोसा रखो कि हाँ इतना भी देखो हमें याद भी रहता है। प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो उसमें नहीं होते, तो उसके लिए आप जो नोट डाउन कर लें उसको या तो, और प्लस जो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारे जितने भी चाहे फेसबुक ग्रुप हो चाहे आपका जितने भी प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप हो गया, लाइक इंस्टा सब पे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक डाल दिया गया है। तो बाकी न्यूज, छोटी न्यूज, क्योंकि बहुत सारी न्यूज ऐसी होती हैं जो जिनको हर चीज की देखो वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए वहां से छोटी न्यूज को अपना कलेक्ट करते रहिए, चाहे वैकेंसी हो। देखो हमारा जो उद्देश्य है ना भाई, पढ़ाना ही नहीं है आपको रोजगार भी दिलवाना। रोजगार दिलवाने की मतलब उनकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, कहाँ भरे जा रहे हैं फॉर्म, चाहे टीचिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपीएससी का हो, किसी भी स्टेट का किसी चीज में भी हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज क्लास हम। तो ये पहला हमारा जो पहले हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो जो मेन न्यूज, तो कोहली रिवेल्स तो एमएस धोनी, तो ये हमारे क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है। और दूसरी हमारा जो ये हमारा अवार्ड से रिलेटेड न्यूज। फिर हमारा जो यूनियन मिनिस्टर था धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, इनोगेट्स द बाजी रूट्स ऑफ नेशनल फुटबॉल इंडोर टूर्नामेंट उड़ीसा। तो इनसे रिलेटेड ये भी खेल से न्यूट्रल हो गई हमारी। और दूसरी हमारा नेशनल ट्राइबल्स डांस ऑफ द फेस्टिवल था छत्तीसगढ़ एक्सटेंडेड टिल नवंबर 2 जो हमारा 6 तक। तो ये डांस तो ये कल्चर से रिलेटेड है, तो डेली न्यूज है। तो यहाँ फिर आ जाता है हमारा जो ये आ जाता है फिर हमारा चाइना। तो चाइना के लिए देख लेते हैं भाई जो हमारा, और चाइना में देख लेते हैं भाई चाइना से रिलेटेड जो नेम्स ऑफ द ब्रिज द विलेज आफ्टर द सोल्डर नेम ऑफ द लद्दाख से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में रखेंगे इसको। फिर इंडिया देख लेते हैं, तो ये हमारा चाइना हो जाएगा, तो इतना पता होना चाहिए। और ये हमारा सारी चीजें, नेपाल हो गया, ये हमारा इधर जो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसलिए पता होना चाहिए। देखो मैप से यही रहता है। ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट का चलते हैं भाई चाइना ये हमारा जो और यहाँ पे जो कैश ऑफ द जो क्लास ऑफ द जो ग्वालियर वैली है। और इंडिया हो गया, पाकिस्तानी हो रहा, पाकिस्तान जो ये हमारा कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर है, कंट्रोल ऑफ लाइफ ऑफ कंट्रोल ये रहा। जो अक्षय चीन ये है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है हमारा इंडिया। तो ये देखो लद्दाख ये है, जम्मू कश्मीर ये इंडिया अपना ये है। तो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बीजिंग ने जो 4 नवंबर 2022 को कहा है कि अपने जो प्रमुख तिब्बत शी जिनपिंग प्रांतों को जोड़ने वाले जो राजमार्ग से लगी हुई पुलों का नाम रखा गया है। कुछ हिस्सों अक्साई चीन से होकर गुजरता है और उन 4 अभ्यास कर्मियों के नाम पर रखा गया है जो जून 2022 में गलवान घाटी में मारे गए थे। तो ए ऑप्शन है हमारा 9, बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है हमारा 11, थर्ड ऑप्शन है हमारा 13 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 15। तो भाई इसमें 11 इज द करेक्ट आंसर है। देखो इतना पता होना चाहिए हमें। इनके की पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। तो चाइना कैपिटल क्या होती है ये पता होना चाहिए। करेंसी क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बार एग्जाम में। तो प्रेसिडेंट कौन है और नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, पहले देख लेते हैं। चाइना कैपिटल है बीजिंग है, करेंसी हमारा चाइनीज यूंग जो रेनवे भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट हमारा शी जिनपिंग है, और नेशनल स्पोर्ट्स हमारा टेबल टेनिस। नेक्स्ट म्यूजियम है हमारी जो स्विट्जरलैंड। नाउ द होम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर टाउन द 100 कोचेस। तो 100 कोचेस से बनने वाली है जो सबसे बड़ी पैसेंजर ट्रेन है। और ये नेक्स्ट हमारा विराट कोहली से बिकम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ द रजिस्टर्स हैट्रिक इन द हिस्ट्री ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड न्यूज। तो ये जो विराट कोहली ने इतिहास में हैट्रिक लगा लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर से पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कितने रन बनाए हैं, 82 रन बनाए हैं। तो बाद में जो नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने कितने 62 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए असफल होने के बाद उन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाफ जो अत्यंत महत्वपूर्ण शतक दर्ज किया है,
कोहली T20 के इतिहास में 3 मौके पर 3 या उससे अधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, तो हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो ये पता होना चाहिए भाई इतनी बारी। तो इसके मोस्ट रन्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप में कब से किस किस के हैं, तो महिला जयवर्धन के हैं, तो ये हमारा 1016 रन है, 31 मैचेस में है। फिर आता है हमारा जो क्रिस गेल के, ये 920 रन है, ये 28 मैच में है। फिर हमारा जो है दिलशान के हैं, ये 897 है, ये 35 मैचेस में है। फिर विराट कोहली 777 रन है, 16 मैचेस में, और 717 रन है ये हमारा एबी डेविल के, ये हमारा जो 30 मैचेस में है। तो ये नेक्स्ट है हमारा, इसमें देख लेते हैं। विराट कोहली बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू रजिस्टर द हैट्रिक्स इन द हिस्ट्री। तो ये एट द फर्स्ट ऑफ द रिकॉर्ड 82 नॉट ऑफ द अगेंस्ट द पाकिस्तान, इट इज द assumes the unbeaten the 62 against the Netherlands. After the games of the South Africa has behind the hits registered of the Creels 50 against the Bangladesh। तो कुछ में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ओनली वन, ओनली बोथ 1 और 2, थर्ड है हमारा जो बोथ 1 और 3, फोर्थ हमारा जो 1 2 3। तो अब इसमें हमारा 1 2 3 ऑल दीज स्टेटमेंट आर द करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज भाई, फाइंड जो हमारा फ्रांस हॉनर्स ये रिलेटेड जो हमारा अवार्ड है, तो फ्रांस ऑनर्स से रिलेटेड इसके बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक गायिका, संगीतकार, सहयोगी, मानवतावादी वक्ता और अरुणा साई राम को जो फ्रांस सर्वोच्च सम्मान जो सेवियर ला डी आड्रेस जो ऑक्ट्रेस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अरुणा साई राम जो केंद्र द्वारा जो पद्मश्री संगीत अकादमी पुरस्कार द्वारा कलानिधि द्वारा पुरस्कारों की प्राप्त करता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। इतना पता होना चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई हमारा, नवंबर 2022 में फ्रांस सर्वोच्च सम्मान जो शेविलियर डी लॉन्ड ले ऑड्रे ड्रेस ओट्स ऑफ द ड्रेस अवार्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? फर्स्ट हमारा जो फमीदा अजीम, सेकंड हमारा जो लिक वीवाई, और थर्ड हमारा जो अरुणा साई राम, और फोर्थ हमारा जो विजय अमृतराज। तो भाई इसमें जो अरुणा साई राम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो पोर्टल लॉन्च द एक्चुएशन गिफ्ट ऑफ हरियाणा सीएम, तो मनोहर लाल खट्टर से रिलेटेड इन्होंने जो एक पोर्टल लॉन्च किया उसके बारे में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सीएम जो डैशबोर्ड के पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जो सभी विभागों के रियल टाइम डेटा और जो योजनाओं के निर्णय का विवरण होगा, कि इसमें जो जितने भी होंगे रियल टाइम है उनका कितनी योजनाएं चल रही है, कितनी हमारी स्कीम चल रही है, उनके बारे में सारी जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी। और सीएम डैशबोर्ड पोर्टल ब्लॉक, जिला और जो राष्ट्रीय पंचायत स्तर पर विभाग की लाइव जो मॉनिटरिंग कर सकेंगे, कि जो सीएम डैशबोर्ड होगा उसमें जो जितने भी ब्लॉक स्तर पर, जो जिला स्तर पर, पंचायती स्तर पर जो जितनी भी, और उनकी मॉनिटरिंग करने की क्या कर रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो, तो सारी चीजें लाइव होंगी। और पोर्टल पर जो प्रशासनिक विंग द्वारा जो योजनाओं के लिए सभी निर्णय की जो जानकारी होगी। तो ये देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, ये हमारा हरियाणा हो गया, यहाँ पर इंडिया में, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार हो गया, और ये हमारा इधर जो ये सेवन सिस्टर अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, ये उड़ीसा। तो ये पता होना चाहिए भाई देखो अच्छे से, तो जब मैप इसलिए कराते हैं महाराष्ट्र, और यहाँ कर्नाटका हो गया, जो केरला, ये गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये नेक्स्ट देखते हैं भाई, तो इसके बारे में देखो कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, और लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं, और राज्य के पशु जो काला हिरन है, और स्टेट बर्ड हमारा जो स्टेट बर्ड है काला तितर है, राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मिलेगा, और बांध हमारा जो कौशल्या बांध है, कौशल्या नदी पे है, और जो ओटू बांध जो घग्गर नदी पे है, जो अंगपुर बांध जो हकरा नदी पर है, तो ये दोनों है। नेक्स्ट हमारा जो किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया है, ये सभी विभाग के लिए रियल टाइम डेटा और जो योजनाओं के लिए निर्णय लेगा। तो इसमें भाई ए ऑप्शन हमारा गुजरात, बी ऑप्शन हमारा पंजाब, थर्ड ऑप्शन हमारा उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन हमारा हरियाणा। तो भाई इसमें हरियाणा इज द करेक्ट आंसर है। इसमें देखो हरियाणा से रिलेटेड जो मैंने बताई है लोकसभा की सीटें आ जाएंगी, तो अभी जो मैंने बताया तो राज्यसभा की सीटें, हरियाणा सीट द स्टेट एनिमल्स और हरियाणा स्टेट बर्ड्स। तो ये देख लेते हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं, राज्य के पशु हमारा काला हिरन है। सारे क्वेश्चन के ये देखो पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। तो स्टेट बर्ड हमारा जो काला तीतर है, और राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, और बांध हमारा कौशल्या बांध जो कौशल्या नदी पर है, जो ओटू बैराज बांध है ये हमारा घग्गर नदी पे, और अंगपुर बांध जो हकरा नदी पे है। नेक्स्ट है हमारा जो इंडिपेंडेंट द फर्स्ट ऑफ द वाटर श्याम शरंता ने की पास अवे इन द हिमाचल प्रदेश। तो ये सबसे जो बुजुर्ग उम्र के जो ये पास हो गए हैं, मृत्यु वाली शोक वाली जो समाचार है, तो ये इनके बारे में पूछा जाएगा। तो ये हमारा भारत के पहले मतदान श्याम शरण नेगी, जिन्होंने सबसे पहले मतदान किया था, निधन 5 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आवास पर हुआ। उनके आवास पे जो
वे 106 वर्ष के थे। तो आजकल इतना जीना बहुत बड़ी बात है, देखो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो 1952 के आम चुनाव में प्रथम मतदान माने जाने वाले जो नेगी का जन्म जो 1 जुलाई 1917 को हुआ था। जो आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार जो एक स्कूली शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, तो ये टीचर थे भैया, और वहां से ये रिटायर हुए थे। भारत के चुनावी आयोग को उन्हें अभी हमें बताना चाहिए, राजीव कुमार है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो निर्वाचन सदन का है, ये निर्वाचन सदन देख लेते हैं, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, भारत के पहले मतदाता जो श्याम शरण नेगी का जो 5 नवंबर 2022 को निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? ए ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन हमारा हिमाचल प्रदेश। तो भाई हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है ये हमारी न्यूज है भाई, एपी गवर्नमेंट द इंट्रोड्यूस द लेसन्स ऑफ विच आर द फातिमा शेख्स फर्स्ट वंस ऑफ द मुस्लिम टीचर। तो इनके बारे में, तो ये हमारा जो आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्र जो पाठ्य पुस्तकों के पहले मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान की पाठ शामिल, जो उसको उनके जो योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। और फातिमा शेख जो कुले दंपत्ति बोर्ड प्रेसिडेंसी यूनानी पूना के जो अपने घर में लड़कियों का जो पहला स्कूल शुरू करने की अनुमति देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। फातिमा जो शेख उन 5 राज्यों में 5 स्कूलों में पढ़ाती थी जो फुले द्वारा चलाए जाते थे। तो जो ज्योतिबाई फुले द्वारा चलाए जाते थे उन 5 स्कूलों में पढ़ाती थी। इसके अलावा उन्होंने जो 1851 में मुंबई में 2 स्कूलों की स्थापना की। तो बहुत बड़ा इनका जो भाई कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में। आंध्र प्रदेश रिलेटेड देख लेते हैं। जो हमारा आंध्र प्रदेश है, ये तो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, जो वे राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। जिले हैं हमारे, जिलों की संख्या है 26 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 11 है। राज्य के पशु जो काला हिरन है, राज्य के पक्षी जो राम चिलुका है, और राष्ट्रीय उद्यान जो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। और बांध है नागार्जुन बांध, किशन सागर बांध, श्री सैलम बांध है, कृष्ण नदी, दावेश्वर बैराज, और जो गोदावरी और जो पोलेश्वर ये गोदावरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस राज्य ने पहली अपनी जो मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ की शुरुआत की है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन हमारा गुजरात, थर्ड ऑप्शन हमारा पंजाब, फोर्थ ऑप्शन हमारा केरला। तो भाई इसमें भी हमारा आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है। तो ये विच वाज द फातिमा शेख ऑफ द बॉर्न, तो कहाँ पे हुआ था उनका जन्म, इनके बारे में बताना चाहिए। और उनका जो क्या भाई कंट्रीब्यूशन है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो नेशनल कैंसर डे, ये हमारा 7 नवंबर को होता है। और इसके बारे में तो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 नवंबर तो 7 राष्ट्रीय जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 2014 में सरकार द्वारा घोषित किया गया था। 7 नवंबर को नोबेल पुरस्कार विजेता जो मैडम क्यूरी की जयंती पर जो अवसर पर चुना गया था। मैडम क्यूरी जो कार्यों के लिए कैंसर के इलाज के लिए उन्होंने रेडियो थेरेपी का जो विकसित किया था। और भारत के कैंसर नियंत्रण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत जो 1975 से हुई थी। तो ये याद रखने वाली बात है सारी चीजें। तो इसमें देख लेते हैं, नवंबर 7 इज द ऑब्जर्व द एनुअल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। डे इज द इंडिया द फर्स्ट राइजर द अवेयरनेस अबाउट द कैंसर व्हिच इज द फॉलोइंग द ऑप्शन इज आर द करेक्ट रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट इज द अनाउंस्ड इन 2015 में इसकी घोषणा की। सेकंड हमारा जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम वाज द स्टार्टेड इन जो इंडिया इन 2019। फॉर थर्ड हमारा जो इट इज सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ नोबेल लिटरेचर जो मैरी क्यूरी। तो इसमें थर्ड इज द आंसर ठीक है हमारा, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट हमारा जो इन्फेंट्स द प्रोटेक्शन डे हमारा, ये भी 7 को ही होता है। शिशु संरक्षण दिवस ये प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी दिन की जो शिशुओं की जीवन को बचाने और पर्याप्त सुरक्षा और देखभाल करने के लिए उपायों की जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। भारत में 2022 शिशु मृत्यु दर जो 27.695 मृत्यु दर के जीवन 1000 जीवित जन्मों पर है। और शिशु जीरो से 1 वर्ष की आयु के आसपास के नवजात होते हैं, इनके लिए इनको शिशु बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नवंबर में किस जो शिशु संरक्षण दिवस को मनाया जाता है उसके नाम बताइए। तो भाई एक है हमारा फर्स्ट हमारा 5 नवंबर, दूसरा हमारा 6 नवंबर, थर्ड हमारा जो 7 नवंबर, फोर्थ हमारा जो 4 नवंबर। तो भाई इसमें 7 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। तो 7 नवंबर को कौन कौन से डे हुए? एक तो हमारा जो ये शिशु डे, ये जो संरक्षण दिवस हो गया। दूसरा हमारा जो राष्ट्रीय जो हमारा जो वर्ल्ड कैंसर डे हो गया ये हमारा। नेक्स्ट हमारा जो सेक्स रेशियो सेंसस ऑफ इंडिया 2011। नेक्स्ट हमारा जो रशिया जो लार्जेस्ट द सप्लायर्स ऑफ द इंडिया जो अक्टूबर जो सबपासिस ऑफ इराक। तो ये हमारा है अक्टूबर 2022 में जो रूस प्रारंभिक विक्रेता सऊदी अरब और उसको इराक को छोड़कर भारत की जो शीर्ष तेल जो आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस को जो 31 मार्च 2022 तक जो भारत द्वारा आयात पर किए गए तेल को जो सिर्फ 0.2% था। अक्टूबर में भारत के जो कच्चे तेल की जो है ये हमारा 9,35,556 बैरल प्रति लीटर
कि क्यों जो बीपीडी में ना इसको वो करते हैं, प्रतिदिन आपूर्ति जो अब तक की सबसे अधिक है। भारत के कुल कच्चे तेल का आयात जो 20%, इराक से जो है, इराक के 20.5% और सऊदी अरब से 16% से अधिक है। तो इतना हमारे देखो, ये हमारा रशिया हो गया, और ये कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी पता होना चाहिए हमें। यूक्रेन है यहाँ पे, मालदीव और सॉरी, और ये हमारा यूक्रेन है, और ये बेलारूस है, ये एस्टोनिया, लातविया, लुथानिया, ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो ये देखो, ये युद्ध चल रहा है अभी, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, और ये हमारे रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। और नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश जो भारत का जो शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो ए हमारा रशिया, दूसरा हमारा इराक, थर्ड ऑप्शन हमारा ईरान, फोर्थ हमारा सऊदी अरब। तो इसमें रशिया इज द करेक्ट आंसर है। तो ये विच इज द मैन द कंट्री ऑफ द रशिया शेयर द बाउंड्रीज, तो मैंने जैसे बताया उससे जो करते हैं उसके बारे में। करेंसी क्या है? और सोवियत संघ द डिजास्टर ईयर, तो ये कब इसमें टूटा, इसके बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप द जो प्रमोद भगत एंड द मनीषा रामदास द बैग द गोल्ड्स, तो ये हमारा प्रमोद भगत और जो मनीषा रामदास ने जो 6 नवंबर 2022 को टोक्यो में जो BWF जो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के एकल स्वर्ण पदक जीते हैं। और भगत ने जो हम वतन जो निस्तेश कुमार को हराकर, अपने हम वतन सुरेश को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष एकल जो SL3 जो खिताब जीता है। जबकि रामदास ने महिला एकल US5 जो फाइनल में जो जापान के जो मामिको डायोटो को हराया है। भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत 12 कांस्य जीते हैं, इतना पता होना चाहिए भी। नेक्स्ट हमारा जो प्रमोद भगत, मनीषा और जो 6 नवंबर 2022 को BWF जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप को एकल स्वर्ण पदक जीते हैं, चैंपियनशिप में आयोजित की गई थी। एक ऑप्शन हमारा जब ब्रुसेल्स में, दूसरा हमारा सियोल में, थर्ड हमारा जो टोक्यो में, फोर्थ हमारा जो बीजिंग में। तो भाई टोक्यो इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो सूर्य कुमार यादव द बिकम द फर्स्ट इंडियन सेकंड प्लेयर्स ओवरऑल द स्कोर द 1000 T20 रन्स ये इन द कैलेंडर ऑफ ईयर। तो ये हमारे सूर्य कुमार यादव जो 6 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के जो अंतिम सुपर 12 चरण में यह जो उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 25 गेंदों में 6 चौके और जो 4 छक्कों की मदद से जो नाबाद कितने रन बनाए थे? हमारे 61 रन बनाए। इस साल जो 28 पारियों में सूर्य कुमार ने जो 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्रिकेटर जो एक कैलेंडर में जो 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो फर्स्ट हमारा विराट कोहली, सेकंड हमारा सूर्य कुमार यादव, थर्ड हमारा जो रोहित शर्मा, फोर्थ हमारा जो ऋषभ पंत। तो इसमें सूर्य कुमार यादव इज द करेक्ट आंसर है। तो ये नेक्स्ट हमारा जो इंडिया टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ द पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2020 इन लंदन। तो ये हमारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 7 से जो 9 अक्टूबर 2022 तक लंदन में आयोजित होने वाली विश्व यात्रा बाजार में भाग लेगा। यह सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शनियों में से एक है। इस साल की प्रदर्शनी की थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ द ट्रेवल्स स्टार्ट ऑफ द नाउ। तो ये हमारा नेक्स्ट, इसमें हमारा देखने को मिला भारत पर्यटन की पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को प्रदर्शित करने के लिए WTM 2022 में भाग ले रहा है। और जो 3 दिवसीय प्रदर्शन के लिए भारतीय मंडप के विभिन्न प्रकार के सरकारें हैं, केंद्र सरकार, टू ऑपरेटर सहित जो 16 हितधारक के सह प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 7 से जो 9 नवंबर 2022 में आयोजित होने वाली विश्व यात्रा बाजार WTM में भाग ले रहा है। तो फर्स्ट हमारा लंदन, दूसरा हमारा एम्स्टर्डम, थर्ड ऑप्शन है पेरिस, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। तो भाई इसमें हमारा जो है लंदन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेट द जो जयंतियाज गौरव दिवस। तो ये हमारा एजुकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ 15 नवंबर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों और जो संस्थानों को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। और इसमें 2021 में सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी स्मृति को समर्पित 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। 15 नवंबर स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जो सम्मानित आदिवासियों नेताओं के बिरसा मुंडा की जयंती भी है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई ये हमारा फ्रीडम फाइटर ऑफ बिरसा मुंडा डाइट्स है। ये हमारा 9 जनवरी को 1900 में। और जो हीरो ऑफ द ट्राइबल्स के हैं ये लेट्स ऑफ द बेल्ट्स, इनमें पता होना चाहिए। ब्रिटिश राज 1895 की डेमिन्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्यू टू द टेकिंग ऑफ द ट्राइबल्स लैंड्स एंड अरेस्टेड द जेल्स ऑफ द 2 ईयर के लिए जेल डाल दिया था। ही वाज द किड्स 1900 में एंड डाइड द अंडर द
मिस्टीरियस द किचन कंडीशन ऑफ द रांची जेल। तो रांची जेल में जो इनकी रहस्यमय तरीके